अस्सलाम वालेकुम। बहरी एनक्लेव की इंतहाई ज़बरदस्त लोकेशन, इसका जो ब्लॉक C2 है, ये बाकी के जो ब्लॉक्स है A की बात करूँ या C1 की बात करूँ, उनकी निस्बत थोड़ा सा एलिवेटेड लोकेशन है इसकी। और मज़े की बात है, ये जो स्पेनिश स्टाइल का घर मैं आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ व्यूअर्स, ये सिर्फ स्पेनिश स्टाइल घर ही नहीं बल्कि इसके सामने काफ़ी एक ह्यूज साइज़ का पार्क भी है। अभी फिलहाल तक तो ग्रीन लैंड है, लेकिन इन फ्यूचर बहरिया यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का वेज पार्क डेवलप करेगा। अगर फ्रंट फसाड की बात करूँ तो स्पेनिश स्टाइल में इसका फ्रंट आपको एलिवेशन मिल जाता है। बहरी एनक्लेव के अंदर अगर बात करें तो बड़े लिमिटेड से ये एलिवेशन है, उन्हीं में से चूज़ करना होता है। C2 जो है ये एक बाद में डेवलप हुआ सेक्टर है, तो यहाँ पे बहरिया ने एक नया एलिवेशन इंट्रोड्यूस कराया था, तो लोग काफ़ी इसे व्यूज़ पसंद कर रहे हैं। तो अच्छा मज़े की बात है, C2 से आपकी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। जो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है दानिश स्कूल, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे भी काम चल रहा है। पार्क तो बिल्कुल इस घर के सामने है। अगर जामिया मस्जिद की बात करें तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको इसकी बेहतरीन किस्म की जामिया मस्जिद भी मिल जाती है। और ये जो स्ट्रीट है जहाँ पे ये घर है, इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 50 फीट वाइड आपको ये स्ट्रीट मिल जाती है। आप इसके जैसे ही इसके कारपोर्च के अंदर आते हैं तो फ्रंट साइड पे आपको बड़ी सेडान या इवन आप 4x4 भी यहाँ पे दो गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। एक गाड़ी आपको इस एरिया के अंदर होंडा सिटी वगैरह भी बासानी यहाँ पे एक छोटे साइज़ की जो सेडान होती है उसे भी पार्क किया जा सकता है। फिर इस जानिब आपको इसका कॉरिडोर मिलता है। ये जी इसकी फ्रंट एंट्रेंस है, एक इसकी लाउंज की जानिब एंट्रेंस है, दूसरी एंट्रेंस आपको जो दूसरा आपको डोर नज़र आ रहा है वो आपको ले जाता है इसके ड्राइंग एरिया की जानिब। इससे पहले कि मेरा कैमरामैन पिघल जाए, इस्लामाबाद में गर्मी अच्छी खासी दोबारा हो गई है, आइए आपको इसका इंडोर टूर कराते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसके अगर लाउंज की बात करें तो काफ़ी कुशादा इन्होंने अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। कोई कैनाल वाली फील आ रही है, यहाँ पे आके अच्छी खासी सिटिंग कैपेसिटी आपको मिल जाती है। और इतना ही मेरे ख्याल से लाउंज का साइज़ होना चाहिए, कम अज़ कम बैठ के बंदा वो तो पता ही है कि पाकिस्तान की टीम ने इंडिया से अक्सर हार जाना होता है, लेकिन उम्मीद हमें होती है जीतने की, तो एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ क्रिकेट तो बंदा एंजॉय कर सके। तो लाउंज की अगर बात करूँ काफ़ी वाइड साइज़ है, आपको एक शैंडलियर मिल जाता है, 2 सीलिंग फैन मिल जाते हैं, सीलिंग भी अच्छी है, डिसेंट स्टाइल है। वेज बढ़ते हैं इसके ड्राइंग एरिया की जानिब। अगर ड्राइंग की बात करूँ तो ये थोड़ा ओपन रखा गया है, आपका लाउंज और ड्राइंग कंबाइन है बेसिकली। तो अगर आप यहाँ पे कर्टन्स वगैरह लगाना चाहें या फिर यहाँ पे पार्टीशन करना चाहें तो पॉसिबल है, इस एरिया को आप क्लोज कर सकते हैं। तो ड्राइंग के अंदर आपको एक अदर सीलिंग फैन, बाहर एक बड़ी सी आपको विंडो मिलती है, एक एक्सेस इसकी गैरेज के अंदर मिल जाती है। आइए वेज अब आपको इसका किचन मैं दिखाता हूँ कि वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया। किचन की अगर मेन डोर की बात करूँ तो यहाँ पे सभी जो डोर्स हैं वो हाइटी डोर रखे गए हैं और अच्छे सॉलिड वुड के डोर हैं। फिनिशिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है इनकी। तो आप अगर किचन के अंदर आके देखें तो किचन भी आपको एक सिंपल सा और डिसेंट सा आपको वाइट कलर का और डार्क ब्राउन कलर का किचन का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इस जानिब आपको विंडो मिलती है और आपका एक डोर आपको इस जानिब व्यूअर्स मिल जाता है, जिससे आपकी वेंटिलेशन वगैरह या सर्वेंट की एक्सेस आपकी अच्छी हो जाती है। यहाँ से बेगम खाना गर्म कर दो, मैं आ गया हूँ ऑफिस से, ऐसा आप बोलेंगे जब आप घर ये खरीद लेंगे। तो हम चलते हैं अभी इसके बेडरूम की जानिब, एक जनाब राइट पे और दूसरा लेफ्ट पे। पहले लेफ्ट वाला देखते हैं, मास्टर बेड यही मुझे लग रहा है। साइज अच्छा है जी इस बेडरूम का, मास्टर बेड है, आपको सीटिंग अच्छी डिसेंट सी मिल जाती है, डार्क ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन है। बैक साइड पे आपको काफी वाइड विंडो मिलती है। हाँ, जब आप घर ये खरीदें तो पीछे के कॉरिडोर को सिर्फ लॉन्ड्री मत बनाइएगा। अगर आप यहाँ खूबसूरत सी जो है वो प्लांटेशन कर लेंगे, मैं कहता हूँ इस बेडरूम की खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। आपको जनाब मिलता है 5 कैबिन का, टॉप टू बॉटम आपको यहाँ पे वार्डरोब इसकी मिल जाती है, अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मौजूद है। आपकी गर्मी हो या सर्दी, जो भी कपड़े आपने स्टोर करने हैं वो यहाँ पे किए जा सकते हैं। अगर इसका वॉशरूम व्यूअर्स देखें तो वॉशरूम की काफ़ी डिसेंट सी आपको थीम मिल जाती है। यहाँ पे जनाब डार्क ग्रे टाइप और ब्राउनिश टाइप टाइल्स और लाइट जो है वो ग्रे कलर की टाइल्स इसमें यूज़ की गई हैं। वाइट कलर की आपको वैनिटी मिल जाती है। अगर इस वॉशरूम की डोर की बात करूँ तो ये भी आपको वॉशरूम में भी आपको हार्टी डोर मिलते हैं। इस जाने टॉयलेट का यहाँ पे आपको शावर एरिया मिलता है। जी भाईजान, आप इसका अगर दूसरा कमरा देखें, बेडरूम देखें, तो आप जैसे ही एंटर होते हैं तो ये आपको यहाँ पे भी कंसील्ड आपको इसकी कवर्ड मिलती है। इस जाने व्यूअर्स वॉशरूम मिल जाता है।
वॉशरूम का साइज अच्छा है जी, सेम उसी तरह से आपको जो लाइट और डार्क ग्रे का जो है कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे जो एसेसरीज हैं वॉशरूम के अंदर जो ज़रूरत होती है, एग्जॉस्ट फैन वगैरह, बैक साइड की एक स्मॉल विंडो, इसके अलावा जो वैनिटी वगैरह वो इसमें आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलती है। अच्छा जी, 5 मरला और 7 मरला के घरों के अंदर एक बेडरूम की जो वेंटिलेशन है उसके ऊपर आपको करना पड़ता है कंप्रोमाइज, लेकिन 10 मरला में जो आपको एक साइड पे गली छोड़नी होती है 5 फीट की जो बायलाज हैं सीडीए के, तो उसकी वजह से आपको इस रूम की भी अच्छी वेंटिलेशन मिल जाती है। अभी दिन का वक्त है, तकरीबन शाम होने को है, तो ये लाइट्स की वजह से तो रोशनी है ही है, लेकिन ये जो सन लाइट है इसका भी बड़ा अमल दखल है इस रूम के वो अंदर आपको एक अच्छी वाइब देने के लिए। अब भाई दो हैं, बजट कम है, घर भी एक ही लेना है, तो ये 10 मरला का इसी तरह का घर आपके लिए है ना। तो अच्छा इस घर को डबल यूनिट भी किया जा सकता है। अभी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आप पार्टीशन कर सकते हैं, तो नीचे का आपको सेपरेट सारे का सारा आपका पोर्शन हो जाएगा और अपर पोर्शन की एंट्रेंस आपकी सेपरेट हो जाएगी। आल्दो जो आपका मेन डोर है जो गैरेज के अंदर है वो आपको कंबाइन मिलेगा। अब मेन डोर से अंदर आते हैं तो इस जानिब जनाब ऊपर वाले पोर्शन पे जाने से पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, इस जानिब आपको जी पाउडर रूम मिलता है, और ये पाउडर रूम आपका प्रॉपर एक पाउडर रूम है, कंप्रोमाइज नहीं है। आप इजीली यहाँ पे वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, आपके गेस्ट वगैरह आएँ आप उन्हें यहाँ पे वो इसे बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बायलाज के अंदर होती है ये चीज़ें छोटी छोटी कि, लेकिन जो है ना अक्सर लोग इन पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं कि वो पाउडर रूम तो बना लेते हैं लेकिन वो किसी इस्तेमाल का नहीं होता, बाद में लोग उसे एज अ स्टोर यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर इसे यूज़ किया जा सकता है। टाइम मुझे पता है बहुत कीमती है आपका। आइए अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की जानिब। अच्छा भैया, आप जैसे ऊपर आते हैं टेम्परेचर तो यहाँ ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन इसका जो स्टेनलेस स्टील का ये आपको स्टेयर केस मिलता है, काफ़ी मजबूत और खूबसूरत है। इस जानिब आपको विंडो मिलती है जो आपको देती है जनाब रोशनी पूरे स्टेयर केस ऊपर से नीचे तक। अब फर्स्ट फ्लोर का आपको सबसे पहले किचन दिखा देते हैं जी। किचन की अगर बात करें तो जिस तरह हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा वही कलर थीम है, उसी तरह से सिंपल, लेकिन अगर शीट्स की मैं बात करूँ अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इसके अंदर यूज़ हुआ है। तो इस जानिब आपको इसकी विंडो मिल जाती है और साइड कॉरिडोर में एक डोर मिलता है। बाकी साइज़ की बात करें तो आपकी फ्रिज वगैरह अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रखना चाहें तो बआसानी यहाँ पे एडजस्ट हो सकती हैं। वेयर्स फर्स्ट फ्लोर के लाउंज की बात करें तो जनाब यहाँ पे भी अच्छा खासा आपको लाउंज मिल जाता है, जैसे ग्राउंड फ्लोर का काफ़ी वाइड सा लॉन्च था, तो यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो है। ये थोड़ा सा डबल हाइटेड यहाँ पे सीन आपको मिल जाता है, शैंडलियर इंस्टॉल्ड हैं, इस वॉल पे 2 हैंगिंग लाइट्स बेस मिल जाती हैं, तो यहाँ पे भी आपकी फैमिली के साथ आपकी अच्छी सेटिंग होने वाली है जी। अब इसका फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम है उसे देखते हैं। ये भी जनाब फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम इससे आप कह सकते हैं। इस जानिब बैक पे आपको विंडो मिलती है, इस जानिब आपको अगेन जो है जैसे ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम में था आपको टॉप टू बॉटम जो है इसकी कबर्ड्स मिलती है। वॉशरूम की कलर थीम अगर कैमरामैन आपको दिखा पाए तो लाइट ब्राउन और थोड़ा सा ऑफ वाइट टच आपको इसके वॉशरूम के अंदर जी मिल जाता है। वैनिटी ब्लैक एंड वाइट का जो है वो कॉम्बिनेशन है जी। पहले फ्लोर का दूसरा बेडरूम आपको दिखाते हैं। यार मैं इधर ही खड़ा होता हूँ, मेरा कैमरामैन को रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब आप दिखा दो ज़रा। इसमें भी कंसील्ड आपको जनाब मिलती है, कबर्ड मिलती है, अटैच वॉशरूम मिल जाता है, बड़ी ज़बरदस्ती कोशादा सी आपको विंडो मिलती है। वॉशरूम की कलर थीम इसमें भी अच्छी है, डिसेंट है, और विंडो की बात करें तो जनाब अच्छी काफ़ी कुशादा। इसी तरह की जो विंडोज़ लगानी है, खर्चा करना है, थोड़ी वाइड साइज़ की लगा लिया करें ताकि एटलीस्ट आपकी अच्छी वेंटिलेशन मिल सके, आपको ऑक्सीजन अच्छी मिल सके। वैसे इसके लास्ट बेडरूम की अगर बात करें तो सीलिंग की अगर मैं बात करूं, चूंकि इसका एलिवेशन इस तरह से डिज़ाइन है तो सीलिंग इसका आपको इस रूम की जो सीलिंग है वो थोड़ी सी हाइटेड व्यूज मिल जाती है, काफ़ी बेहतरीन साइज़ है। और चूंकि ये पार्क फेस हाउस है तो इसके फ्रंट पे कोई भी घर नहीं आएगा। इस साइड पे आपको इसकी वॉशरूम वगैरह मिलती है, लेकिन पहले मैं आपको इसका टेरेस दिखाता हूँ। अगर टेरेस में आए तो ओफो शुक्र अल्लाह का कोई धूप के अंदर एटलीस्ट कुछ ठंडक जो है ना यहाँ आके महसूस हुई है। अच्छा पार्क फेस ये घर है, सामने यहाँ पे कोई भी घर नहीं बनने वाला, आपका कोई भी नेबर इधर सामने नहीं शिफ्ट होने वाला, बल्कि इधर आपके चुन्नू और मुन्नू खेलेंगे इन फ्यूचर जब बन जाएगा यहाँ पे पार्क। तो काफ़ी अच्छी ये लोकेशन है, फ्रंट साइड पे आपको ये पार्क मिलेगा।
पार्क के अलावा यहाँ पे एक और मज़ेदार की चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप जनाब सुबह सुबह उठ के या फिर शाम में यहाँ पे खड़े होते हैं, ये जो बोटेनिकल गार्डन है जो DHA मागला इनक्लेव और पार्क व्यू के साथ एडजेसेंट है, उसका इतना खूबसूरत व्यू यहाँ से आ रहा है, इतना मेरे ख्याल से वहाँ करीब जाके भी इतना वाइड और ब्रॉड व्यू आपको देखने को नहीं मिलता। तो जब मौसम क्लियर होता है, बारिश वगैरह हुई होती है, तो आपको इस बोटेनिकल गार्डन के अलावा मागला हिल्स का व्यू भी यहाँ से बड़ा शानदार मिलता है। तो आपके टेरेस के अंदर आपका टाइम बड़ा अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि ये खूबसूरत नज़ारे आपको अपने घर के टेरेस से मिलेंगे सुबह और शाम में। अगर पे जी आपको मिल जाता है इसकी टॉप टू बॉटम इसकी वार्डरोब और लास्ट बेडरूम के साथ जी ये खूबसूरत सा डिसेंट सा अटैच्ड वॉशरूम है। ओ भाई उधर छोड़ो, इधर देखो, धूप में खड़ा हूँ यार कब से। हाँ जी, अगर इस घर की आपको मैं कीमत बताऊं तो कीमत थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, अभी थोड़ी सी और अमेनिटीज़ बता दूं। एक आपको फ्रंट साइड में पार्क मिलेगा, एक पार्क आपको 9 कनाल का पार्क जिसमें बैडमिंटन कोर्ट जो है, क्रिकेट की पिच वगैरह बनी हुई है, आप बेहतरीन वहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है, वहाँ जाके वॉक कर सकते हैं। एक 9 कनाल का पार्क वो है, एक पार्क होगा आपके घर के सामने व्यूअर्स। इसके अलावा ये जो व्यू है छत से आके और ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, और छत पे इसके अलावा आपको सर्वेंट रूम और एक अदद वॉशरूम मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। 5,75,00,000 इसकी डिमांड है जो नेगोशिएबल है। अगर आप इस हाउस का साइट विजिट करना चाह रहे हैं, नीचे नंबर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं, इस हाउस का साइट विजिट कर सकते हैं और आप इस मकान को अपने ख्वाबों का घर बना सकते हैं।